हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह। पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ एलईडी लाइटिंग एंड स्कोप। सेकंड इज अ प्रोडक्ट के ओवरव्यू, एलईडी लाइटिंग के प्रोडक्ट के ओवरव्यू। आज का टॉपिक है ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, मार्केट कैसे चलेगी, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग क्या है। यदि आपको रात में नींद नहीं आती या कम आती है और सुबह थका हुआ महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ये आपके बहुत सारे मेटाबॉलिज्म और बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने का काम करती है। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टेक्निकल टर्म्स में अगर देखें तो हमें लाइट दिखती कहां तक है? सिर्फ 700 से 400 नैनोमीटर तक की लाइट दिखती है, बाकी इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में चली जाती है। टेक्निकल टर्म्स में इतना ही जाने। सेंसिटिविटी कहां तक है? सेंसिटिविटी सिर्फ और सिर्फ वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद इंफ्रारेड आ जाएगा जो हमें दिखाई ही नहीं देगा। राइट, दिखाई नहीं देने का मतलब ये नहीं कि लाइट नहीं है, लाइट है, बट वो उसके सिस्टम से दिखाई देगी, उस तरह के इक्विपमेंट पर दिखाई देगी। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग करती क्या है? हमारे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने का काम करती है। सर्केडियन रिदम क्या है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सर्केडियन रिदम क्या होता है? हमारा मूड, विजुअल एक्टिविटी, एनर्जी, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इन सबको कंट्रोल करने का काम करती है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग का के बारे में एटी कियारनी है जो मार्केट के बारे में रिसर्च किया करते हैं। उनकी बहुत बड़ी कंपनी है जो रिसर्च करती है इंडिविजुअल। वो कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग इज अ नेक्स्ट $1 बिलियन बिजनेस। $1 बिलियन कैसे है? 2020 में इसका टर्नओवर $1 बिलियन था और 2027 में $5.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये किन किन सेगमेंट में काम करेगा, ये यहां पर उन्होंने रिसर्च करके बताया हुआ है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग करता क्या है? हमारे पूरे के पूरे मूड और पूरे दिन के बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने और सही रखने का काम करता है। अगर वो इम्बैलेंस होता है तो क्या इंपैक्ट आता है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। 10 बजे क्या होता है? हाई अलर्टनेस, मतलब 10 बजे हम थका हुआ महसूस नहीं करते क्योंकि उठ चुके होते हैं, सारे डेली एक्टिविटी कर चुके होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं या पहुंच चुके होते हैं। 12 बजे थोड़ा सा डलनेस आ चुकी होती है, लंच का टाइम हो गया, ये सब हमने किया। फिर बेस्ट कोऑर्डिनेशन टाइम 2:30 बजे एकदम फिर से एनर्जी आ जाती है। फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम 3:30 बजे के आसपास रिएक्शन टाइम बहुत तेज होता है। ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ, शाम के समय स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। 6-7 बजे के बीच हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाईएस्ट टेम्परेचर की तरफ चला जाता है। मेलाटोनिन सेक्रेशन स्टार्ट, ये एक सबसे बड़ा और बहुत ही इफेक्टिव हार्मोन है हमारे को नींद लाने के लिए। नींद हमें तब तक नहीं आएगी जब तक ये टाइमली रिलीज नहीं होगा। टाइमली अगर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? जब हम बेड पे जाते हैं तो क्या होता है? नींद, कुछ लोगों को बहुत तुरंत नींद आ जाती है, बहुत थके हुए तो हमें भी लगता है हम सो गए, लेकिन वास्तव में डीप स्लीप आती नहीं। और डीप स्लीप नहीं आती जब, तो क्या होता है? पूरे दिन के जो बॉडी में टूट फूट हुई है उसका रिपेयर वर्क नहीं होता। जब रिपेयर वर्क नहीं होता तो हम अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये कैसे होगा, इसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन सर्केडियन रिदम इज आवर बॉडी क्लॉक। वी ऑल नो दैट ह्यूमन हैव ए बॉडी क्लॉक। इसका एविडेंस क्या है? जब हम दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, मान लीजिए यहां से अमेरिका के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है, इंडिया और अमेरिका के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम दूसरे टाइम जोन में जब जाते हैं तो क्या होता है? हमें दिन में नींद आती है और रात में हम एनर्जी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक इंडिया के हिसाब से सेट है। अमेरिकन अगर यहाँ आते हैं तो उनकी बॉडी क्लॉक वहां के हिसाब से सेट है। तो क्या होता है? We feel sleeping during the day and alert at night because our body is set to India time. This body clock is located near the base of SCN, called supranucleus. The biological structure tells the body what time of the day. जैसा पहले होता था कि हमारे पूर्वज बिना घड़ी के टाइम बता देते कि ये टाइम हुआ होगा, राइट? Light control our body clock.
2002 में एक रिसर्च हुई जिसमें रसेल फॉस्टर ने डिस्कवर किया न्यू काइंड ऑफ फोटो सेंसर सेल इन आवर ह्यूमन आई विच इज नॉट कनेक्टिंग टू आवर ऑप्टिक विजुअल प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट, कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या सेंस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आईपीआरजीसी सेल क्या करता है, हाईली सेंसिटिव इज द ब्लू लाइट। ब्लू लाइट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये ब्लू लाइट देखेगा तो क्या करेगा, कहेगा कि अभी आपके काम करने का समय है। और हम आज की डेट में जितने गैजेट इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे फोन यूज कर रहे हो, चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, सब में बहुत ही ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ ब्लू है। जब हम 11 बजे बेड पे जाते हैं तो भी हमारे हाथ में फोन होता है और उसे देखते हुए ही हम सोते हैं। तो क्या होता है कि हमारा मेलाटोनिन सेक्रेशन रुका हुआ, मेलाटोनिन को रिलीज करने के लिए हमें शाम के टाइम में कलर चेंज हो जाना चाहिए। यानी ब्लू कलर में, ब्लू कंटेंट जो भी कलर, जो भी गैजेट या जो भी चीजें कैरी कर रही हैं, उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा संभव है नहीं आज की डेट में। तो ये क्या करता है, अगर ये हाईली सेंसिटिव है ब्लू की तरफ, तो ब्लू अगर है तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा टाइमली, तो नींद नहीं आएगी या डीप स्लीप नहीं होगी। यही रीजन है कि जब हम सुबह उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब 11 बजे हम बेड पे जाते हैं और फोन के साथ जाते हैं तो क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू होती है जब हम आंख बंद कर लेते हैं। जब आंख बंद करने के बाद मेलाटोनिन रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके 3 से 4 घंटे के बाद मेलाटोनिन रिलीज होता है। यानी 4 से 5 बजे के आसपास रिलीज होगा और उसी समय वॉइस शुरू हो जाएगी और फिर सोना मुश्किल हो जाता है। हम पढ़े तो रहते हैं 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे तक सोते रहते हैं, बट वास्तव में हम सो नहीं रहे होते। क्योंकि बेस्ट डीप स्लीप टाइम क्या है, 2 से 4 के बीच में। बेस्ट डीप स्लीप टाइम इज 2 to 4। 2 से 4 के बीच में अगर मेलाटोनिन टाइमली रिलीज हुआ है तो उसी समय डीप स्लीप आएगी और बॉडी के टूट फूट का रिपेयर वर्क आसानी से हो पाएगा। लाइट कंट्रोल्स आवर बॉडी पार्ट। जब उन्होंने देखा कि ये विजुअल एक्टिविटी और ये ना सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के को सेंस ज्यादा करती है, राइट। लाइट हैज 2 रिसेप्टर्स, वन विजुअल एंड सेकंड इज नॉन विजुअल, बायोलॉजिकल। यानी जो आंख से हमें दिखता है और आंख से नहीं दिखता। ब्लू लाइट कंट्रोल आवर बॉडी क्लॉक। ब्लू लाइट कंट्रोल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, आईपीआरजीसी सेल्स एक्विटी एक्चुअली सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। सनलाइट वेरियस कलर, सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं। रेनबो कलर है, यानी सुबह ऑरेंज, 12 बजे एकदम हाईली व्हाइट और फिर शाम को ऑरेंज। अगर इस कलर में हम हैं, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर वो कलर दिया जाएगा जो सन का कलर बाहर होगा, राइट। तो ये क्या करेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, आप टाइमली, आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, सन के कनेक्शन में रहेगा। जैसा कि हम शुरू में देखते आए, 200 साल पहले लाइट नहीं थी, आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी, तब हम किस पे डिपेंडेंट थे, सन पे डिपेंडेंट थे। दिन भर काम करते थे, शाम को आते थे। शाम को जैसे ही आते थे, जब आग जलती थी तो कौन सा कलर होता था, जो सन का कलर शाम को होता है या सन का कलर सुबह का टाइम का होता है, राइट। शाम के कलर के, सन के कलर में जब हम आते थे तो मेलाटोनिन रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। यही वजह है कि उस समय ये सारी बीमारियां नहीं पाई जाती थी या बहुत कम पाई जाती थी, जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता था। इस वजह से कुछ बीमारियां उस समय होती थी, जनरली वो बीमारियां उस समय नहीं हुआ करती थी। अगर आपका प्रॉपर सर्केडियन रिदम है तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी फास्ट रहेगी, अलर्ट रहेंगे, रेडी टू गो एवरीडे, स्लीप साउंडली एट नाइट। आज बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से शुरू हो रही है क्योंकि हम रात को साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे, राइट। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपको साउंड स्लीप करने में मदद करेगा। नहीं होता तो क्या होता है, अगर दिन में, रात में हम नहीं सो पाए तो क्या होगा, ट्रबल गेटिंग अ साउंड स्लीप, फीलिंग डाउन एंड डिप्रेस्ड। हमने सबने फील किया है, जिस दिन रात को नींद नहीं आती या किसी वजह से नहीं सो पाते हैं तो अगला दिन पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब कैसे रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक होगा, ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे, काम करने का मन भी नहीं करेगा। और ये सब चीजें हमने सबने फेस करी है कभी ना कभी।
थर्ड शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, इस टेक्नोलॉजी ने उन पर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आज की डेट में जितना रिसर्च हुई है सब में देखा गया, थर्ड शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा एरर उसी समय आता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो देखा गया 2 से 4 के बीच में, 2 से 5 के बीच में। जितने मेडिकल एरर हुए वो 2 से 5 के बीच में रात को। मैन्युफैक्चरिंग एरर, इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रात में जो लोग काम करते हैं उनके बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का काम किया है। ये टेक्नोलॉजी ये काम कर रही है, राइट। कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? हेल्थ केयर सेंटर में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, होलसेल एंड रिटेल, हॉस्पिटलिटी एंड रेजिडेंशियल। सबसे ज्यादा काम करेगा ये रेजिडेंशियल। हेल्थ केयर में, पेशेंट ओरिएंटेशन में, पेशेंट अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी में से यूज किया जाता, पेशेंट जल्दी हील करेगा, जल्दी वो ठीक होके घर जाएगा, राइट। सर्केडियन लाइटिंग रिदम इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेसेस। कैसे? ये एक रिसर्च की गई कि 30% जहां पर कन्वेंशनल लाइट लगाई गई है और जहां ह्यूमन सेंट्रिक लाइट यूज किया गया है, वहां पर 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग आराम से रात में साउंड स्लीप ले सके, तो दिन में उनका काम करने का मन भी करता है, राइट। नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं, इस टेक्नोलॉजी ने उनके साथ काम कैसे किया? यदि कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए आता है और उसे फर्स्ट 30 मिनट के लिए आप 12,000 के कलर टेम्परेचर में रखते हैं 30 मिनट के लिए, तो क्या होगा, वो वेकअप हो जाएगा, ऐसे जैसे उसे कॉफी दी गई है, ऐसा वेकअप उसे महसूस होगा, बट नेचुरली। ये केस स्टडी है क्लासरूम में, जहां पे ह्यूमन सेंट्रिक लाइट यूज की गई, वहां पर 33% बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ गई। यहां पर आप देख सकते हैं एरर कम हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। यूज करते हैं अगर इस प्रोडक्ट को आप, तो ये आपको ये बेनिफिट देगा। इंटेलिजेंट लाइटिंग, सर्केडियन एलईडी लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग के साथ ये काम करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो एलईडी लाइटिंग में रेनबो कलर अवेलेबल है, राइट। ह्यूमन सेंट्रिक कंफर्टेबल लाइटिंग, मॉडर्न लाइटिंग, वाइल आज की डेट में आइडियल है एलईडी लाइटिंग फॉर द ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग, सर्केडियन लाइटिंग, सर्केडियन रिदम। ये जेट लाइनर दिखाया गया है कि जब हम जेट लैग मतलब दूसरे टाइम जोन में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। हाउ टू ज्वाइन, क्या बेनिफिट है? अगर आप इसे करना चाहते हैं तो एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए बिजनेस एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यस, अगर आप करना चाहते हैं तो आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेंड करेंगे, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इसके सारे सिस्टम को करने के लिए, सारे सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हो सकता है ये बिजनेस आपके काम का ना हो, इसे शेयर करें, हो सकता है किसी के जीवन में आपके एक शेयर से परिवर्तन आ सके। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।